Hello friends, today I am going to tell about the rivers in India. भारत के नदियाँ इंडस रिवर, इसको सिंधु नदी भी बोलते हैं। ये चाइना जो तिब्बत है ऑक्युपाइड बाय चाइना, कैलाश मानसरोवर के पास से आके ये पाकिस्तान होके अरबियन सी में मिला है। इसका ट्राइब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलेज। सतलेज भी वही कैलाश मानसरोवर के पास से आया है। गंगा भी वहीं से आया है, कैलाश मानसरोवर, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब सेम एरिया से आए हैं। इंडस का एंशिएंट नेम है सिंधु नदी, बियास का बिपास और सतलेज रिवर का शतद्रु। ये है हम लोग का हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये है मोहनजोदारो, ये एरिया मोहनजोदारो, ये इंडस रिवर के पास में है। ये जो हड़प्पा ये है रावी नदी के पास में है। ये रूपपार पंजाब में, कालीबंगन राजस्थान में, ये लोथल गुजरात में। सिंधु नदी हमारा यहाँ से है। ये ओके, ये है सिंधु नदी। ये है, ये एक फेमस वार का फोटो है, बैटल ऑफ हाइदास्पिस। ये झेलम नदी के किनारे हुआ था 326 बीसी में। अलेक्जेंडर एंड पुरु, ये दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें अलेक्जेंडर विजयी हुए थे। नेक्स्ट ये है उसका पूरा इंडस, यहाँ से आया कैलाश मानसरोवर के पास से। ये आपका गिलगिट बलूचिस्तान होके कराची के पास में जाके अरबियन सी में। ये है अरबियन सी। इसका ट्राइब्यूटरीज है, ये झेलम के किनारे श्रीनगर है। झेलम के साथ यहाँ आके मिला चेनाब, चेनाब रिवर मिला। उसके बाद मिला रावी, रावी के साथ सतलेज यहाँ मिला है। सतलेज में भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है सतलेज रिवर के ये में है। ये है बियास रिवर। इंडस नदी को सिंधु नदी बोलते हैं, बियास को बिपाशा, सतलेज को शतद्रु। ये है हमारा भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, जो आएगा हमारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, ये दोनों स्टेट में कवर करता है। ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। ये सतलेज रिवर जाके सिंधु नदी में मिलता है। गंगा आता है गंगोत्री से कैलाश मानसरोवर के पास में गंगोत्री। यहाँ भागीरथी रिवर होता है, भागीरथी और अलकानंदा दोनों मिलके गंगा होते हैं देवप्रयाग में। उसके बाद हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद होके बनारस होके पटना, पटना के बाद वेस्ट बंगाल होके बांग्लादेश, देन बे ऑफ बंगाल। यहाँ यमुना रिवर आता है, यह इलाहाबाद में मिलता है गंगा के साथ। इसका ट्राइब्यूटरीज है यमुना,
फिर घाघर, गंडक, कोसी, तरफ से सोन। यह है मैप। गंगा नदी यहाँ से आया। फिर यह है इलाहाबाद, इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। यमुना रिवर भी यमुनेत्री से है, यमुनेत्री ग्लेशियर। ये गंगा आया गंगोत्री ग्लेशियर से। चंबल रिवर, ये मध्य प्रदेश का चंबल वैली बोलते हैं। दुष्यु, फूलन देवी, माधव सिंह, ये सब चंबल घाटी को बिलोंग करते थे। बेटुआ, ये मध्य प्रदेश से, ये दोनों चंबल और बेटुआ, ये दोनों यमुना का ट्राइब्यूटरीज है। फिर गंगा ऐसे होके बनारस, पटना, बे ऑफ बंगाल। इसका और एक इम्पोर्टेंट चीज है, का ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सा डायरेक्शन से आता है। नॉर्थ से आता है घाघर, गंडक, कोसी, गोमती। साउथ से आता है सोन, रिवर दामोदर। एक्चुअली फरक्का से हुगली रिवर जो है, गंगा दो पार्ट हो जाता है। हुगली रिवर, हुगली के साथ दामोदर मिलता है। हुगली रिवर कोलकाता में जाके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। ये रीजन है कोलकाता। और ब्रह्मपुत्र भी ऐसे होके अरुणाचल प्रदेश, देन आसाम, देन ये गंगा के साथ मिलता है बे ऑफ बंगाल में जाके। गंगा के किनारे कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला 4 जगह पे होता है। कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है। ये हरिद्वार में होता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह पे होता है। हरिद्वार एंड इलाहाबाद ये दोनों गंगा रिवर के किनारे होते हैं। उज्जैन ये मध्य प्रदेश में आएगा, शिप्रा नदी के पास। और नासिक में होता है, ये होता है गोदावरी नदी के पास। इलाहाबाद को त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों नदी का मिलन स्थल है। इसको इसलिए त्रिवेणी बोलते हैं। वहां पर कुंभ मेला होता है। यमुना, यमुना रिवर उत्तराखंड के दिल्ली उत्तर प्रदेश, गंगा के साथ मिलता है इलाहाबाद में। फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। मध्य प्रदेश से चंबल, बेटुआ ये दोनों आते हैं। चंबल और बेटुआ ये दोनों मध्य प्रदेश से आता है। ये दोनों यमुना का ट्राइब्यूटरीज है। ये एक बार आईएएस का एग्जाम में आया था। चंबल, बेटुआ ये दोनों कौन सा नदी का ट्राइब्यूटरीज है। ये है यमुना। न्यू दिल्ली हमारा देश का राजधानी। आगरा, आगरा में ताजमहल है जो शाहजहां ने बनाए थे। मार्बल का ताजमहल है। वो यमुना नदी के किनारे है। इलाहाबाद होके फिर बनारस होके जाएगा। ये है चंबल रिवर। ये है बेटुआ। और एक छोटा सा ट्राइब्यूटरीज है केन।
ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आता है तिब्बत से कैलाश मानसरोवर से होके ब्रह्मपुत्र में। इसका नाम होता है टी सांगपो। ये है दिहांग डिस्ट्रिक्ट एरिया में। ओके, आसाम होके आपका मानस एंड काजीरंगा, ये दोनों नेशनल पार्क होके बांग्लादेश, फिर बे ऑफ बंगाल। यहाँ गंगा मिलता है। यह है इसका मैप। मानसरोवर से तिब्बत होके अरुणाचल प्रदेश, देन बांग्लादेश, गंगा, ये हुगली रिवर, ये सुवर्णरेखा रिवर, ये है झारखंड का रांची के पास से होके वेस्ट बंगाल होके उड़ीसा का बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ये बे ऑफ बंगाल में। ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ITR है हम लोग का, DRDO का चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है वो इस एरिया में। जितना भी मिसाइल्स है इंडिया का, सारे लगभग वहीं पर ही टेस्ट किए जाते हैं। इसमें एक वाटरफॉल होता है सुवर्णरेखा रिवर में, ये भी फेमस है। सुवर्णरेखा रिवर में हुंड्रो वाटरफॉल होता है। एक बार एक एग्जाम में आया था, आपका जामशेदपुर कौन सा सिटी के किनारे है, उसका आंसर है सुवर्णरेखा। महानदी ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से यहाँ संबलपुर होके टिकरपड़ा होके कटक, फिर पारादीप एक ईस्टर्न इंडिया का पोर्ट है, वह है पारादीप। महानदी में हीराकुद डैम है। हीराकुद डैम बहुत फेमस डैम है। यह है हीराकुद डैम। ये हीराकुद डैम्स सारे एग्जाम में आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्गेस्ट अर्थन डैम ऑफ वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग उसका डाइक। इसका 24 किलोमीटर लेंथ है। ये एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, अर्थ, कंक्रीट और मशीनरी का। गोदावरी रिवर इसका ओरिजिन है त्रयंबकेश्वर से महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट से होके आंध्र प्रदेश के ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। राजमंद्री सिटी यहाँ पर है, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी का नासिक है, ये एरिया में आएगा। नासिक में कुंभ मेला होता है। त्रयंबकेश्वर में एक शिव जी का टेम्पल है, बहुत फेमस है वो टेम्पल। ये है गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया का। इसका ट्राइब्यूटरीज है इंद्रावती रिवर, सबरी रिवर एंड मंजीरा रिवर। ये महाराष्ट्र से होके तेलंगाना है, ऐसे है तेलंगाना। ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना।
ओके, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र का महाबलेश्वर से होके कर्नाटक, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा होके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। ये रिवर है कृष्णा रिवर। ये हमारा महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर से होके कर्नाटक, देन तेलंगाना, ये है स्टेट तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा होके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। इसका ट्राइब्यूटरीज है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। इसका डैम भी एग्जामिनेशन में आता है। एक है नागार्जुन सागर डैम और एक है श्री साइलम डैम। प्रकाशम ये बैरेज है, ये कृष्णा रिवर में है। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक का वेस्टर्न घाट से होके तमिलनाडु धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है। ओके, फिर वो तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट होके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। कावेरी में दो वाटरफॉल इम्पोर्टेंट है, शिव समुद्रम एंड होगेनकल। शिव समुद्रम ये आएगा कर्नाटक में, मैसूर के पास में आएगा, श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हैं उसको। होगेनकल आएगा धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। शिव समुद्रम फॉल्स के पास में है। एशिया का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो 1920 ईयर में बना था। 1902 ईयर में ये बना था। ये है शिव समुद्रम फॉल्स के पास। उसके बाद और एक डैम है, ये एक बार आईएएस का एग्जाम में आया था, मेट्टूर डैम। ये कौन सा रिवर के में हुआ है? मेट्टूर डैम का जो है वो तमिलनाडु में है। ये कावेरी रिवर में है और इसका जो रिजर्वायर है उसको स्टानले रिजर्वायर बोलते हैं। ये जाके कावेरी रिवर इधर बे ऑफ बंगाल में मिला है। ये है दोनों रिजर्वायर, शिव समुद्रम इसका हाइट है 98 मीटर। ये है होगेनकल। शिव समुद्रम हमारा श्रीरंगपट्टनम के पास में है। होगेनकल धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का एंशिएंट नाम है रेवा। इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। ये अमरकंटक प्लाटू से होके जबलपुर के पास में होके जबलपुर में है धुआंधार वाटरफॉल। उसके बाद ये गुजरात में जाके अरेबियन सी में है, गल्फ ऑफ काम्बे। उसको गल्फ ऑफ काम्बे भी गल्फ ऑफ, ये मध्य प्रदेश से होके गुजरात में जाके। ये एक वेस्टर्न बाउंड रिवर है। इसका ट्राइब्यूटरीज है अमरावती और भूकी रिवर। इसमें दो डैम है, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर। ये दोनों डैम इम्पोर्टेंट है। और धुआंधार फॉल्स जो मैं बोला था उसको मार्बल फॉल्स भी बोलते हैं। ये एक बार एग्जाम में भी आ चुका है।
ये है आपका जबलपुर सिटी के पास में आएगा, और इसमें बांधवगढ़ और पन्ना ये दोनों नेशनल पार्क ये नर्मदा बेसिन में आते हैं, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ये है धुआंधार वाटरफॉल, इसको मार्बल वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये जबलपुर के पास में है। जबलपुर हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए फेमस है। जितना भी डिफेंस का व्हीकल लगभग जबलपुर में ही बनता है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है। सरदार सरोवर डैम, ये भी नर्मदा रिवर के ऊपर। फिर जो कान्हा नेशनल पार्क ये है, बांधवगढ़ ये नेशनल पार्क है, ये दोनों नर्मदा के बेसिन में आते हैं। ये है नर्मदा। लूनी जो रिवर जो है, ये एक बार आईएएस का एग्जाम में आया था। ये राजस्थान में, ये सीजनल रिवर है। ये हमारे डिजर्ट में ही शुरू होता है, डिजर्ट में ही खत्म हो जाता है, थर्ड डिजर्ट में। ये राजस्थान स्टेट में आता है। ये एग्जाम में भी आ चुका है। लूनी रिवर कौन सा स्टेट में है? ये राजस्थान है। ताप्ती रिवर, नर्मदा ताप्ती ये दोनों वेस्टर्न बाउंड रिवर है। ये है नर्मदा, ये है ताप्ती। यहाँ आएगा, ये सब वेस्टर्न बाउंड रिवर है। मांडव रिवर, देन शरावती, पेरियार, ये 5 इम्पोर्टेंट रिवर है जो वेस्टर्न बाउंड है। ये ताप्ती रिवर, ये ताप्ती रिवर है। ये होता है, ये मध्य प्रदेश से होके महाराष्ट्र होके गुजरात में सूरत के पास में है, अरेबियन सी में जाकर मिलता है। देन मांडवी रिवर, ये गोवा में ही है। दूध सागर वाटरफॉल, ये फेमस वाटरफॉल है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी ये दिखाया था, दूध सागर वाटरफॉल्स। ये मांडवी रिवर में है। ये एक बार एग्जाम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम में आया था। मांडवी रिवर गोवा सिटी कौन सा रिवर के पास में है? इसका आंसर है मांडवी रिवर। ये है दूध सागर वाटरफॉल, ये मांडवी रिवर में आता है। शरावती रिवर, ये है कर्नाटक में आता है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, अरेबियन सी में मिलता है। इसमें आपका जो जोग वाटरफॉल है, शरावती रिवर में आता है। जोग वाटरफॉल जो शरावती रिवर में है, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसका हाइट है 250 मीटर। और इंडिया का जो फर्स्ट में है, ये है नोहकालिकाई वाटरफॉल, मेघालय में है, 335 मीटर है। कोई कोई एग्जाम में ओनली अगर नोहकालिकाई नहीं देता है तो जोग को हम लोग फर्स्ट मान के इसका आंसर करेंगे, जोग वाटरफॉल। अगर दोनों ऑप्शन में है तो नोहकालिकाई को ऑप्शन लेना पड़ेगा आंसर में। पेरियार रिवर, ये केरला में है। केरला का पेरियार लेक थेकड़ी नेशनल पार्क के पास में है। ये जाके अरेबियन सी में मिला। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like my video, then please subscribe.